स्टूडेंट ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 इंटू आई, ओके, या आयोटा, ठीक है। तो इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो अभी जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या होता है कि z इनवर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूले का यूज करके आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको आपको क्या लेना है, z, ओके। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिखना है कि लेट z इक्वल्स टू 2 - 3 इंटू आई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। तो सबसे पहले आपको z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर ही हम z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। z कॉन्जुगेट यानी क्या होता है कि ये जो रियल पार्ट है वो आपको एज इज रखना है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होती है उसकी साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आपको +3i कर देना है, ओके। नेक्स्ट फाइंड करना है हमें यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z, ओके। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं हम, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं। रियल पार्ट यानी कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3, सो -3 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ओके। सो मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस -3 स्क्वायर मीन्स 9, ओके। तो 9 + 4 मीन्स 13, सो रूट ऑफ 13 आंसर मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आपको क्या होना, मॉड z का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 13 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा हमें, 13। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 2 - 3 इंटू आई इज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होने वाला है, z इनवर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर, ओके, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दो, मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट मीन्स 2 + 3i, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 + 3 इंटू आई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, कितना मिला आपको, 13, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 13। अब ये जो 13 होता है, ये 13 हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। सो z इनवर्स इक्वल्स टू 2/13, ओके, प्लस i इंटू 3/13, तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 कैसे गिवन है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + i to b। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो दोनों भी है, कि न्यूमरेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको पता ही है। इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसको आपको a + i * b में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले ये गिवन वैल्यू लिख लो, क्या है, तो देखो 5 + √2 इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 - √2 इंटू आई, ओके। अब क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, इसमें डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, 5 + √2 इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 - √2 इंटू आई इंटू, अब क्या करना है, देखो ये जो नंबर है ना, डिवीजन में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं हम, आपको पता है, जो इमेजिनरी नंबर की साइन है वो चेंज कर देना, रियल पार्ट आपको एज इट इज रखना है, 1 है तो 1 रखो, और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को प्लस साइन रखकर आपको √2 इंटू आई यहाँ पर लिखना है, ओके।
तो अब देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दिया है ना न्यूमरेटर का डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो 5 इंटू 1 कर देना है। 5 इंटू 1 5 होता है, 5 इंटू 2 रूट ऑफ 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रूट ऑफ 2 इंटू आई, और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है प्लस रूट ऑफ 2 इंटू आई, ठीक है ना, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। और प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस, और रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 यानी 2 होता है, आई इंटू आई मीन्स आई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई स्क्वायर। तो इस टाइप में मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला आपको यूज करना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 2 इंटू आई का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो इसको आपको और सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होता है, लेकिन आई स्क्वायर जो होता है आई स्क्वायर यानी -1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे और एक बार सिंप्लीफिकेशन कर लो। ये है 5 प्लस, अब ये दोनों जो नंबर है ना आई के साथ है, यानी इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट से आप कुछ तो भी कॉमन निकलेगा तो कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ये टोटल अगर देखेंगे तो 2√2 आई कॉमन आता है, और यहाँ पर 5 बचेगा, और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1। ओके, अब इस टाइप में लिखना है, प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। यानी आपको एक एक सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, एक एक स्टेप को। जैसे ये लिखा है देखो 5, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, तो -2 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, तो साथ में ले लेंगे। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो 5 प्लस 1 मीन्स 6 इंटू रूट ऑफ 2, 6 रूट ऑफ 2 इंटू आई करके लिखना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 यानी 2 होता है, तो 2 लिखेंगे। ओके, अब 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पर लिखना है आपको 3 प्लस 6 रूट ऑफ 2 इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी कितना होता है 3। अब आप ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर में क्या कॉमन आता है, तो यहाँ पर 3 है तो 6 में भी 3 आता है, तो आप ये काम करो यहाँ पर 3 कॉमन निकाल दो, ठीक है ना। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पर तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर लिखना है 2 रूट ऑफ 2 इंटू आई डिवाइडेड बाय ये कितना है 3 है, तो 3 लिख लो। ओके, ये 3 और ये 3 कैंसल, 3 अगर कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस 2 रूट ऑफ 2 इंटू आई। तो ये क्या हो गया, देखो ये रियल पार्ट है, और आई के साथ में जो आता है ना वो इमेजिनरी पार्ट है, तो b इंटू आई करके लिखो या i इंटू बी करके लिखो, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन को हमने इस टाइप में कन्वर्ट कर लिया, a प्लस आई इंटू बी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें ये 6 में 2 एग्जांपल थे, वो ये सेकंड एग्जांपल है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है i रेज़ टू द पावर -35। तो आप ये जो माइनस होता है ना, ये माइनस को आप फार्मूला यूज करके आप यहाँ पर 1/i रेज़ टू द पावर 35 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है a रेज़ टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/a, यानी यहाँ पर भी +1 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/35 है, तो 35 को आप ऐसे लिख सकते हैं i स्क्वायर रेज़ टू द पावर 17, ठीक है ना। 17 इंटू 2 यानी कितना होता है 34 होता है, तो एक बचेगा, तो यहाँ पर 1 जो है वो यहाँ पर i रेज़ टू द पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो 1/i स्क्वायर कितना होता है, i की वैल्यू माइनस रूट ऑफ 2 होती है, देखो i की वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ -1 होता है, तो i स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा -1, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 17 इंटू आई, तो यहाँ पर इंटू आई करके लिख लेना है। 1 का पावर 17 तो 1 ही होता है, लेकिन ये माइनस जो है, माइनस का पावर अगर 17 टाइम तक करेंगे तो ऑड नंबर है 17, तो ये आंसर माइनस ही आएगा। तो 1/-1 इंटू आई यानी -i होता है। ओके, अब ये आपको समझ में यहाँ पर आता है कि i की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। i यानी यहाँ पर -i है,
ओके, इसका मतलब ये जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें क्या करना है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैपिटल आई होता है और यहाँ पर भी आई करके आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, 1 इंटू आई मीन्स आई होता है, ओके, और माइनस और आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर यानी -1, ठीक है। तो आई डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सो आई डिवाइडेड बाय 1 यानी कितना होता है आई। तो ये जो आंसर मिलेगा इसका आंसर क्या मिलेगा, आई करके आपको आंसर मिलेगा, आयोटा आंसर मिलेगा। तो इस टाइप में ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं।